जब कोई आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी जीवन को इसी तरह से जिया। खास तौर पर युवाओं के लिए उनकी बातें, उनकी सीखें अनमोल हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि देश और दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद देते हैं। तो चलिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी 3 कहानियों को सुनते हैं और जानते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या अच्छा सीख सकते हैं। इसलिए इन कहानियों को अंत तक जरूर सुनें। स्वामी जी की पहली सीख है कि अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में टहल रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी और परेशान था, और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। पता नहीं क्यों पूरी कोशिश करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाने चला गया और फिर थोड़ी देर कुत्ते को घुमाने के बाद वो आदमी स्वामी जी के पास लौट आया। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, मैं तो सीधा सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि ये कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी दिखाई देता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण ये इतना थक गया है। इस पर स्वामी जी ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल की बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में अब तक सफल नहीं हो पाए। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ही ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में जो अच्छा करना है, जो बनना है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने अच्छे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वामी जी की दूसरी सीख है कि मन को शक्तिशाली बनाओ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। गुरु परमहंस जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो। तब उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। तब श्री परमहंस जी बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? बिना देखे मूर्ति बनाना कैसे संभव है? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी, वो भी बिना कोई तस्वीर देखे। स्वामी विवेकानंद जी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। इसके बाद उनके मन में उठ रहे कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपना अच्छा लक्ष्य पाना चाहता है तो उस लक्ष्य की, अपने मंजिल की कल्पना या तस्वीर उसके दिमाग में एकदम साफ साफ होनी चाहिए। स्वामी जी की तीसरी सीख है कि समय की कीमत को समझो और उसका सदुपयोग करो। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करके दूसरी ओर जाना था। वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आया और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं?
उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वो साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है, इसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तुम तो खुद से एक साधारण सी नदी भी पार नहीं कर सकते, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तो स्वामी जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई। स्वामी जी ने उसे अपने साथ नाव में बैठाया और नदी पार किया और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। स्वामी जी ने नाव चलाने वाले को 1 रुपया दे दिया। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसको करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। विवेकानंद जी ने कहा, कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने कई दिन कई साल लगा देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको, पर इतने में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग अपने कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।